ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे लोग बोलने से डरते हैं। मैं हूं आपका दोस्त हिमाचल की पहाड़ियों से, और आप देख रहे हैं हॉरर टीवी डर की असली दुनिया। और आज की यह कहानी मेरे ही पहाड़ की एक ऐसी रात की है जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। हर गांव में एक कहानी होती है, लेकिन इस गांव में एक सवाल था, ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों वो हवेली पिछले 50 सालों से बंद थी? आखिर क्या वजह थी कि रात होते ही गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और हवेली की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करते थे? कुछ कहते हैं वहां किसी की आत्मा है, कुछ कहते हैं वहां वक्त रुक गया है, लेकिन जो भी गया वापस नहीं आया। और फिर एक रात 7 लोग उस हवेली में दाखिल हुए, सिर्फ एक कैमरा बाहर आया। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो उसी कैमरे की कहानी है। अंधेरी हवेली की अंतिम रात। तो लाइट बंद करिए, हेडफोन लगाइए और डर को महसूस कीजिए सिर्फ हॉरर टीवी पर। तो चलते हैं कहानी की तरफ। 1998 की सर्दियों का वह महीना, जब धूप भी सहमी सहमी सी जमीन पर उतरती थी। पहाड़ों की तलहटी में बसे उस छोटे से गांव भूतगढ़ की गलियां दिन में सुनसान और रात में डरावनी लगती थीं। गांव का नाम ही जैसे अपने भीतर सैकड़ों दास्तानों का बोझ लिए चलता था। इसी गांव की मिट्टी में जन्मा था राघव मिश्रा, लेकिन वह सिर्फ 8 साल का था जब उसके माता पिता उसे लेकर शहर चले गए थे। कारण, उसके दादा की मौत के बाद हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जो कभी किसी ने जुबान से नहीं कहा, सिर्फ आंखों में एक खामोश डर बस गया था। अब 16 साल बाद राघव एक 24 साल का नौजवान बनकर लौटा था। उसके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई थी और माँ चाहती थी कि वे अपने पुश्तैनी घर, उस भूतिया हवेली का ताला खोलें ताकि संपत्ति के कागज निपटाए जा सकें। राघव का बचपन इस हवेली में गुजरा था, लेकिन उसकी यादें धुंधली थीं। बस कुछ अधूरी तस्वीरें, एक टूटा झूला और हर रात एक सपने में आती परछाई जो कहती थीं, यह घर तेरा नहीं। गांव में उनकी कार के रुकते ही नजरों में एक खौफ उतर आया। बूढ़ी औरतें दरवाजों के पर्दे हटाकर उन्हें देखने लगीं। बच्चों को घरों में खींच लिया गया जैसे किसी ने कोई अभिशप्त चीज देख ली हो। गांव की बुजुर्ग महिला दादी कमला, जो उनके पड़ोसी रह चुके थे, धीरे से मां के पास आईं, उनका हाथ थामा और कहा, बहू, अब वहां कोई नहीं रहता। वो हवेली अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रही, उसमें कुछ सांस लेता है, कुछ जो हर रात जागता है। मां कांप गई, पर राघव ने यह सब बकवास समझा। शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, इन बातों में यकीन नहीं करता था। उसे लगा ये सब गांव वालों की बनाई गई कोई लोक कथा है ताकि वे शहर के लोगों को डराकर संपत्ति हड़प सकें। हवेली तक पहुंचने का रास्ता एक वीरान पगडंडी से जाता था, जिसके दोनों ओर झाड़ियां उग आई थीं और सड़क पर हर 2 कदम पर सूखे खून जैसे धब्बे थे। हवेली के बाहर लगे लोहे के गेट पर जंग लगी थी और उस पर एक लाल धागा बंधा हुआ था, शायद किसी टोटके के रूप में। राघव ने बिना सोचे गेट खोला। गेट खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा निकली, जैसे किसी ने सांस लेकर वापसी में फूंका हो। हवेली की पहली झलक ने मां के पैरों तले जमीन खिसका दी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर का दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से खरोंच कर निकाला हो। घर के अंदर घुसते ही एक गंध आई, न सड़ी लाश की, न मरे जानवर की, पर कुछ ऐसा जो रूह को बीमार कर दे, जैसे किसी की घुटन वहां दीवारों में दर्ज हो। वहां घुसते ही घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि धड़कनों की आवाज सुनाई दी। राघव ने पूरे घर का मुआयना किया। कमरे लगभग जर्जर थे, लेकिन एक कमरा जो दादा के जमाने में हमेशा बंद रहा करता था, आज भी वैसा ही बंद था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला जड़ा था और उसके ऊपर कुछ लिखा था जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब भी हल्के अक्षर उभरते थे। इसे कभी मत खोलना, राघव ने मां से पूछा। ये कमरा कौन सा है? मां चुप रही, उनकी आंखें नम थीं और होंठ कांप रहे थे। उन्होंने सिर घुमा लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा दर्द वहां बंद था। उसी रात जब दोनों ऊपर के कमरे में सोने गए, राघव को नींद नहीं आ रही थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और हर झोंके में कुछ कहने जैसा लगता। अचानक उसे लगा जैसे नीचे कोई दरवाजा खुला। वह उठा, धीरे से सीढ़ियों से नीचे गया और देखा कि मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला था, जबकि उन्होंने उसे अंदर से बंद किया था। वो जैसे ही दरवाजा बंद करने बढ़ा, पीछे से एक झटका लगा और सामने वही बंद कमरा था जिसके ताले से हल्की सी आवाज आई। चटक। ताला हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। राघव डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए वापस कमरे में चला गया। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। एक लड़की जिसकी उम्र 8-9 साल रही होगी, सफेद झूला झूल रही थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। वह झूले से उतरती, राघव की ओर बढ़ती और कहती, मुझे बाहर निकालो,
मुझे बहुत अंधेरा लगता है। राघव पसीने में भीगा हुआ उठा। माँ गहरी नींद में थी, लेकिन उसके कानों में अब भी एक हल्की आवाज गूंज रही थी, झूले की चूं चूं की। सुबह की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों से यूं गुजर रही थीं, जैसे किसी पुराने कैद खाने की सलाखों से रोशनी डरते डरते बाहर झांक रही हो। राघव उस रात के भयानक सपने से उबर नहीं पाया था। वह अब भी सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी। क्या यह उसका वहम था, या फिर हवेली की दीवारों में वाकई कोई कहानी दबी हुई थी जो अब खुद को कहने के लिए छटपटा रही थी। रसोई में माँ चुपचाप चाय बना रही थी। राघव ने उनके चेहरे की थकावट देखी। आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर सुकून की एक भी लकीर नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ, मीनू कौन थी? माँ ने चाय की केतली फर्श पर गिरा दी। उनकी सांसें लड़खड़ा गईं और आंखों में वही पुरानी खामोश चीख भर आई। कुछ क्षण बाद वह धीमे स्वर में बोली, तू उस कमरे के पास गया था? राघव ने सिर झुका लिया। माँ ने कहा, उस कमरे को खोलना मत। वहां जो दफन है वो मिट्टी नहीं, पाप है। इतना कहकर वह चुप हो गई, जैसे उनके भीतर कोई गहरा कुआं था जिसकी तली अब भी अंधेरे में डूबी थी। दिन भर राघव ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने हवेली के दूसरे कमरों की सफाई की, पुराने संदूक खोले, कुछ पुरानी तस्वीरें और खत निकाले। एक तस्वीर में दादाजी एक छोटी लड़की के साथ खड़े थे जो शायद 8 साल की रही होगी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था और चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वही झूले वाली लड़की। पीछे लिखा था, मीना 1984, यानी लगभग 14 साल पहले। लेकिन गांव वालों ने कभी इस बच्ची का नाम नहीं लिया। क्या यह राघव की बुआ थी या किसी रिश्तेदार की संतान? और अगर थी तो अब कहाँ थी? उसी रात राघव ने तय किया कि वह उस बंद कमरे के रहस्य को सुलझाएगा, लेकिन ताला अभी भी मजबूत था। उसने कमरे के बाहर कान लगाकर सुना, एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई बार बार एक ही बात दोहरा रहा हो, अंदर आओ, अंदर आओ। उसी क्षण एक धड़कन जैसी कंपन जमीन में महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे फर्श के नीचे कुछ हिल रहा हो, सांस ले रहा हो। वह डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी सामने की खिड़की अपने आप खुल गई और पर्दे तेज हवा में फड़फड़ाने लगे। पर हवा बाहर नहीं, अंदर से आ रही थी। राघव ने महसूस किया कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वह जहां भी जाता उसे एक परछाई सी नजर आती, जो उसकी आंखों के कोनों में झलकती और फिर गायब हो जाती। दर्पणों में उसके पीछे हल्के धुंधले चेहरे दिखते, जो देखते ही ओझल हो जाते। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। अगली सुबह माँ ने उसे एक माला दी और कहा, इसे पहन ले, ये तुझे बचाएगी। राघव चुप रहा, लेकिन रात को उसने वह माला उतारकर टेबल पर रख दी। वह साबित करना चाहता था कि ये सब मन का वहम है। और उस रात हवेली ने अपनी असल शक्ल दिखाई। करीब 2 बजे रात को झूले की आवाज फिर आने लगी, पर अब वह सिर्फ सपने में नहीं थी। राघव उठा और खिड़की से नीचे के आंगन में देखा। पुराना झूला सच में हिल रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी और झूले पर कोई बैठा था। एक जलता हुआ चेहरा, जिसकी त्वचा गल चुकी थी, आंखें खाली थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। तू मुझसे क्यों डरता है राघव? तू ही तो मेरा भाई था। राघव कांपता हुआ पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे की लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे जमीन अब उसे अपने अंदर खींचने को तैयार हो। वह बेतहाशा भागता हुआ माँ के कमरे में गया। बस दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसने खटखटाया, चिल्लाया, लेकिन माँ की कोई आवाज नहीं आई। वापस मुड़ते ही उसने देखा, हवेली की सभी बत्तियां गुल थीं, सिर्फ एक कमरा रोशन था, वही बंद कमरा, और उसका ताला अब जमीन पर टूटा पड़ा था। कमरा अब खुल चुका था। वो कमरा जिस पर इसे कभी मत खोलना लिखा था, अब अपने ताले की बेड़ियों से मुक्त खड़ा था, जैसे वो खुद ही किसी को बुला रहा हो। राघव को दरवाजे के भीतर से आती वह धुंधली सी रोशनी अब स्पष्ट होने लगी थी। उसमें कोई गर्मी नहीं थी, बस एक भयावह नीली चमक थी, जो अंदर की हवा को ठंडी नहीं बल्कि बर्फ सी जमा देने वाली बना रही थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य डोर से खिंचता जा रहा था उस दरवाजे की ओर। हवेली की दीवारें भी उस रात कुछ कह रही थीं। उनकी दरारों से हल्की फुसफुसाहटें, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से सच को वहां खरोंच खरोंच कर दबा दिया हो। कमरे के भीतर एक सन्नाटा था, जो सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से महसूस होता था। वहां घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जो सड़ी हुई उम्मीद और जिंदा दफन किए गए वक्त की तरह थी। फर्श लकड़ी का था, पर एक कोना मिट्टी से ढका हुआ था।
बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो या दफनाया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था, लेकिन टूटा हुआ, और उस पर बैठा था एक गुड्डा, आधी जली सूरत वाला, आंखें फूटी हुई, बाल जले हुए, और उसके कपड़ों पर खून के सूखे धब्बे। दीवारों पर बच्चों के हाथों से बनाए गए चित्र थे, घर, पेड़, सूरज, लेकिन हर चित्र में एक कोने में एक काली परछाई थी जिसकी आंखें लाल रंग से रंगी थीं। उनमें मासूमियत नहीं, नफरत थी। राघव की नजर कमरे के बाएं कोने में पड़ी, एक लकड़ी की अलमारी जो आधी खुली हुई थी। वह धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अलमारी के हैंडल को छूता है, एक जोरदार झटका उसे पीछे फेंक देता है। दीवार पर उसकी पीठ टकराती है और वह गिर जाता है। उसकी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन सांसें थमने लगती हैं, और तभी एक बच्ची की हंसी गूंजती है, हल्की, धीमी, लेकिन हर बार तीखी होती हुई। तू आ ही गया ना, अब सच सुने बिना नहीं जाएगा। अलमारी अब अपने आप पूरी तरह खुल गई थी और उसमें रखी थी एक पुरानी डायरी, वही डायरी जिसकी पन्नों में मीनू या शायद मीना का बचपन दफन था। राघव ने उसे उठाया। पहला पन्ना खोलते ही पन्नों से धूल नहीं बल्कि धुआं निकला और एक फुसफुसाती आवाज, अगर तूने इसे पढ़ा तो मैं तेरे अंदर जाग जाऊंगी। लेकिन राघव अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसने पहला पन्ना पढ़ा। 12 मार्च 1984 आज मुझे फिर बिना खाना दिए कमरे में बंद कर दिया गया। दादाजी मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने कहा था कि मुझे झूले पर खेलना है, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि यह झूला सिर्फ लड़कों के लिए है। मुझसे कहा गया कि मैं अपशगुनी हूं, लेकिन मैंने क्या किया है? क्या मैंने मां को मार दिया? नहीं, मैं तो सिर्फ 8 साल की हूं। मुझे क्यों जलाया गया? राघव के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के अगले कुछ पन्नों में मीना के रोज के अनुभव थे। कैसे उसे अंधे कमरे में बंद किया जाता था, कैसे उसके पिता नहीं बल्कि दादा ने उसे पाप समझा, कैसे गांव वालों ने उसे चुड़ैल मान लिया क्योंकि वो रात में नींद में चलती थी और अजीब बातें करती थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर खून से लिखा था, 13 दिसंबर 1984 आज दादाजी ने कहा कि वो मुझे हमेशा के लिए चुप कर देंगे। उन्होंने मां से कहा कि मीना मर गई है, लेकिन मैं तो जिंदा थी। जब उन्होंने मुझे फर्श के नीचे दफनाया, मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पन्ना अब खून से सना हुआ था। राघव की उंगलियों पर भी वही गाढ़ा लहू लग चुका था। वह कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन अब कमरे की हवा बदल चुकी थी। झूला खुद से हिलने लगा, गुड्डे की आंखें लाल हो गईं और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक आवाज आई धीरे से, अब तेरा खेल शुरू होता है राघव। कमरे का दरवाजा बंद होते ही राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन यह अंधेरा आम अंधेरा नहीं था। यह एक ऐसा स्याह पर्दा था जिसके पीछे सदियों पुराना कोई अधूरा क्रूर इतिहास पलकें झपकाए बैठा था। वह भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी और ही दुनिया में दब चुकी थी। उसी समय फिर से वही आवाज, मैं अभी अधूरी हूं राघव, तू ही तो मेरी आखिरी कड़ी है। और तभी वह परछाई उभरी कोने से, धीरे धीरे, पहले सिर्फ धुंध, फिर चेहरे का आकार, फिर आंखें, और अंत में एक लड़की का अधचला चेहरा। वो चल नहीं रही थी, वो फिसल रही थी हवा में, जमीन से कुछ इंच ऊपर। उसकी आंखें अब बुझी नहीं थीं, जल रही थीं, लेकिन उन ज्वालाओं में सिर्फ गुस्सा नहीं था, करुणा भी थी। ऐसा लग रहा था कि वो राघव से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कोई और ताकत उसके शब्दों को जकड़े हुए थी। मुझे बाहर निकाल, मेरा सच सबको बता। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने कोशिश की कि वह आंखें बंद कर ले, लेकिन अब उसके मन की स्क्रीन पर ही वो चेहरा छप चुका था। अचानक एक झटका उसे कमरे से बाहर फेंक देता है और वह सीधे आंगन के बीच में गिरता है, जहां झूला अब भी हिल रहा था, लेकिन अब उस पर कोई नहीं था। मां दौड़ती हुई आई। क्या हुआ राघव? तू उस कमरे में गया था ना? उनकी आंखों में डर से ज्यादा क्रोध था। मैंने कहा था ना, वो कमरा मत खोलना, अब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। राघव कांपते हुए बोला, मां, वो मरी नहीं थी, आपने मुझसे झूठ बोला। मीना जिंदा दफनाई गई थी और उसने अब तक चैन नहीं पाया। मां के चेहरे की सारी रोशनी चली गई। उन्होंने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दादाजी ने मुझे धमकाया, कहा अगर मैं कुछ बोली तो तुझे भी उनके साथ गाड़ देंगे। मैं मजबूर थी बेटा, मजबूर। इस इमोशनल क्षण के बाद हवेली की दीवारें फिर से बोलने लगीं, खंभे हिलने लगे, छत से प्लास्टर गिरने लगा, जैसे पूरी हवेली खुद को अंदर से तोड़ने लगी हो। राघव ने तय कर लिया, वो मीना की आत्मा को मुक्ति देगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और तभी उसकी नींद खुली।
लेकिन एक समस्या थी, वह कभी सोया ही नहीं था। जो बीत गया था वो सपना नहीं था। कमरे के बाहर वही डायरी पड़ी थी, पन्ने खुले, उन पर वही खून, और उसकी हथेली पर मीना का नाम उभरा हुआ था, खुद से, जैसे किसी ने जलती हुई उंगली से गोद दिया हो। मीना। अब हवेली के हर कोने से उसकी आवाज आने लगी। दीवारें सिर्फ क्रैक नहीं कर रही थीं, अब वे चीख रही थीं। हर फोटो, हर दरवाजा, हर फर्श की पट्टी, सब में मीना की मौजूदगी झलकने लगी थी। दूसरे दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पास की नहर में मछलियां उलटी तैरने लगीं। मंदिर की घंटी रात में अपने आप बजने लगी, और गांव के एक बुजुर्ग ने राघव को आकर चेतावनी दी, मीना अब शांत नहीं रहेगी, तूने उसे जगा दिया है, अब या तो तू उसे मुक्ति देगा या फिर वो तुझे ले जाएगी। राघव ने अब खुद को पूरी तरह हवेली के रहस्य में समर्पित कर दिया। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, दादाजी की नोटबुक खोजी और एक फाइल मिली जिस पर लिखा था, रिपोर्ट मानसिक विकृति या शैतानी प्रभाव। उसमें मीना का जिक्र था। कहा गया था कि वो लड़कियों की आत्मा नहीं है, वो कोई बुरी शक्ति है जो बच्ची के शरीर में घर कर गई थी, और उसे खत्म करने का एक ही तरीका था, उसे जिंदा दफना देना। लेकिन राघव अब ये मानने को तैयार नहीं था। मीना आत्मा नहीं थी, वो एक मासूम बच्ची थी जिसे मार दिया गया क्योंकि बड़े लोगों को उसका अलग होना बर्दाश्त नहीं था। अब हवेली ने उसे चुन लिया था। राघव को एक ही रास्ता नजर आया, हवेली के फर्श को खुदाई कर मीना की हड्डियों को निकालकर उन्हें शांति देना। लेकिन क्या सच में यह आत्मा सिर्फ न्याय चाहती थी, या फिर वह अब किसी और रूप में बदल चुकी थी? रात के 2 बजे का समय था। हवेली की हवाओं में कुछ अलग था, जैसे पूरी हवेली सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। चांदनी भी इस रात जमीन पर नहीं उतर रही थी, मानो आसमान ने खुद को भी अंधेरे से ढक लिया हो। राघव ने हाथ में फावड़ा लिया और उस कमरे में कदम रखा, वहीं जहां वो झूला था, गुड्डा था, और वो डायरी थी जिसने अब तक उसके हर डर को सच में बदल दिया था। अब लक्ष्य साफ था, मीना को मुक्ति देना। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी खोदना शुरू किया, कमरे की दीवारें कांपने लगीं, पुरानी लकड़ियों में से कराहती आवाजें आने लगीं, और अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी, गहराई में जा, लेकिन जितना नीचे जाएगा उतना ही अपने ऊपर खोदेगा। मिट्टी की ऊपरी परत हटाते ही एक कड़ा टकराव हुआ, लोहे का डिब्बा निकला। राघव ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर छोटे छोटे खिलौने, जले हुए कपड़े और एक टूटा हुआ हार था। हार में फोटो था, मीना की तस्वीर, मासूम चेहरा, लेकिन आंखें वो आज की तरह ही गहरी थीं। अब खुदाई तेज हो गई, हर फावड़े के साथ जैसे हवेली की चीखें तेज होती जा रही थीं। और जब उसने लगभग 3 फुट नीचे खुदाई की तो उसे कुछ मिला, एक छोटी सी हड्डी। राघव के हाथ थम गए। अब कोई शक नहीं था, वो यहीं दफनाई गई थी। उस पल अचानक पूरा कमरा थर्रा उठा, मिट्टी से भाप निकलने लगी, तापमान गिर गया, लेकिन राघव के माथे से पसीना बहने लगा। हवेली की हर खिड़की अपने आप खुल गई, जैसे पूरी हवेली ने इस खोदाई की खबर बाकी दुनिया को भी दे दी हो। फिर एक तेज चीख, इतनी तीव्र कि दीवारों की पपड़ियां झड़ने लगीं। रुको, एक स्त्री की आवाज, लेकिन वह मीना की नहीं थी। राघव पलटा, दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। मत खोद बेटा, वहां सिर्फ मीना नहीं है, वहां तू खुद भी दफन हो जाएगा। राघव कुछ पल रुका, फिर बोला, मां, अब रुक नहीं सकता। आप लोगों ने जो किया उसकी सजा मुझे नहीं भुगतनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने आंखें बंद रखी तो मैं भी गुनहगार हो जाऊंगा। वह फिर खुदाई करने लगा, और तब एक पूरा कंकाल बाहर आया। छोटी बच्ची का था, मगर उसकी खोपड़ी अधूरी थी, जैसे उस पर वार किया गया हो। कंकाल की उंगलियों में कुछ दबा हुआ था। राघव ने हिम्मत करके देखा, एक और पन्ना, मीना की डायरी का टुकड़ा। 14 दिसंबर 1984, आज मैं मर गई हूँ, या शायद मेरी आत्मा अब इसी हवेली में है। मुझे ताबीज मत पहनाना, दादाजी कहते हैं ये शांति देता है, लेकिन असल में ये मेरी आत्मा को कैद करता है। अगर कोई मुझे सच में मुक्ति देना चाहता है तो ये ताबीज मेरी हड्डियों से अलग कर दे। राघव ने देखा, कंकाल की उंगलियों में वही ताबीज था। उसने तुरंत ताबीज अलग किया। कमरे में अचानक एक सन्नाटा छा गया, सब कुछ रुक गया, हवा भी थम गई। फिर एक धीमी रोशनी कमरे में फैली। मीना की आत्मा सामने थी,
अब वो डरावनी नहीं, शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक मुस्कान। शुक्रिया राघव, अब मैं जा सकती हूँ। वह धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो गई। कमरे की दीवारों पर लगे खून के निशान मिटने लगे। हवेली की छत से गिरती बूंदें थम गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली ने चैन की सांस ली हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब राघव पलटा, उसकी माँ बेहोश पड़ी थी और उनकी मुट्ठी में वही ताबीज था। मीना को तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन क्या वह ताबीज अब किसी और को कैद कर चुका था? मीना की आत्मा को शांति मिलने के बाद हवेली जैसे शांत हो गई थी। दीवारें अब चीखती नहीं थीं, झूला अब हिलता नहीं था और कमरों में अंधेरे के बीच वह बेचैनी नहीं थी जो पहले हर वक्त मौजूद रहती थी। लेकिन यह शांति बस एक परत थी जो असली तूफान को ढकने की कोशिश कर रही थी। राघव की माँ 2 दिन से बेहोश थीं। गांव का वैद्य, डॉक्टर, पंडित सब आ चुके थे, लेकिन कोई कारण नहीं बता पा रहा था। उनकी मुट्ठी अब भी जकड़ी हुई थी और उसमें वही ताबीज था। ताबीज जो अब मीना से नहीं, किसी और से जुड़ चुका था। तीसरी रात राघव घर के आंगन में अकेला बैठा था जब उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब मेरी बारी है। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी भैरव बाबा बाहरी दरवाजे पर खड़े थे। आंखों में डर नहीं था, पर कोई ऐसा बोझ था जो शायद वो सालों से लिए फिर रहे थे। तूने मीना को मुक्ति दी बेटा, अब तू वो बंधन तोड़ बैठा है जो 100 सालों से हमें बचा रहा था। राघव हक्का बक्का, क्या मतलब? भैरव बाबा ने थैली से एक पुराना नक्शा निकाला। हवेली के नीचे एक और तहखाना था जो कभी खोला नहीं गया। मीना तो बस एक मासूम रूह थी, लेकिन उस ताबीज में केवल उसकी आत्मा कैद नहीं थी। हवेली के मालिकों ने उस ताबीज में कुछ और भी बंद किया था, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ बलिदान से शांत होती थी। और जब तूने ताबीज हटाया, वो जाग गया। अब कहानी फिर डर की ओर मुड़ने लगी थी। राघव की माँ अब आंखें खोल चुकी थीं, लेकिन उनकी पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। वह कुछ नहीं बोलती थीं, लेकिन दीवारों पर उंगलियों से काले निशान बनाने लगी थीं। शब्द नहीं, प्रतीक, राक्षसी प्रतीक जो किसी तंत्र में उपयोग होते हैं। हर रात घर के कोनों से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। एक बार तो राघव ने अपने ही कमरे में किसी को खड़े देखा। वो मीना नहीं थी, उसकी माँ भी नहीं थी, वो कुछ और था। लंबी काया, बिना चेहरा और हाथों में वही ताबीज। भैरव बाबा ने बताया, इस ताबीज में चौरंगी नाम की एक आत्मा को कैद किया गया था। एक ऐसी औरत जो तंत्र विद्या में पारंगत थी, लेकिन धीरे धीरे इंसान नहीं रही। वो शक्ति बन गई, पर खून की भूखी। उसे हर 100 साल में बलिदान चाहिए होता था। वो मीना ही थी, लेकिन तूने बलिदान की कड़ी तोड़ दी। अब वो भूखी है और तुझसे बदला लेगी। राघव अब हवेली के तहखाने की खोज में लग गया। रात के तीसरे पहर उसने उस छुपे हुए तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला। दीवार में एक टूटी ईंट को हटाते ही एक सीढ़ियां दिखीं जो अंधेरे की गोद में उतर रही थीं। वो नीचे उतरा, हाथ में टॉर्च, दिल में हजारों सवाल। नीचे उतरते ही हवा बदल गई, सांस लेना भारी हो गया। एक ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को छूती हो, वहां मौजूद थी। दीवारों पर वही प्रतीक, तीनों आंखों वाला मुख, उल्टी लिपियों में कुछ लिखा हुआ। जो बलिदान अधूरा रह गया, अब वो बलिदानी बनेगा। तहखाने के बीचों बीच एक चबूतरा था, उस पर सूखी हुई रक्त की बूंदें और एक लोहे की कुर्सी, बलिदान की गद्दी, और उस पर उसकी माँ बैठी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन जैसे किसी और की देह में थी। उन्होंने आंखें खोली और उनकी आवाज में कोई और बोला, अब तू आया है मेरे अंतिम कर्म के लिए। टॉर्च राघव के हाथ से गिर पड़ी, अंधेरा उस पर टूट पड़ा। अंधेरे तहखाने में राघव की टॉर्च जमीन पर गिर चुकी थी और अब वहां सिर्फ उसकी मां की आंखें चमक रही थीं, सफेद, स्थिर और फिर भी किसी और की झलक लिए। उनकी आवाज में अब वही चौरंगी बोल रही थी, तेरा जन्म ही इसलिए हुआ था, तुझे ही तो चुना था मैंने 100 साल पहले। जब बलिदान नहीं हुआ तो वक्त ने तुझे तैयार किया, अब तू ही मेरी अंतिम सीढ़ी बनेगा। राघव ने कांपते हुए पीछे कदम लिया, लेकिन तहखाने की हवा अब ठोस लगने लगी थी, जैसे हर सांस पर किसी अदृश्य रस्सी का कसाव हो। तभी उसकी जेब में कुछ चुभा, मीना की डायरी का अंतिम पन्ना। वह याद आया, मीना ने लिखा था कि ताबीज केवल उसे नहीं, किसी और को भी कैद में रखे हुए था, और ताबीज को हाथ लगाने वाला अगला व्यक्ति ही उसका वाहक बन जाएगा। और अब उसकी मां ने उसे छू लिया था। राघव ने खुद को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन तभी फर्श में एक दरार फटी। उसमें से धुएं की एक परछाई निकली। चेहरा नहीं, बस गहराई। और उसने मां की देह को ऊपर उठा लिया। वो अब हवा में तैर रही थी और उनकी जीभ 2 भागों में बंटी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी नागिन की। तहखाने में अचानक दियों की रोशनी जल उठी, बिना आग के, और हर दिए की लौ नीली थी। चौरंगी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। भैरव बाबा तहखाने के द्वार तक पहुंच चुके थे। उनके हाथ में था एक पुराना गुह्य मंत्रों का ग्रंथ, जिसे हवेली के पूर्वजों ने कभी चौरंगी को बंद करने के लिए लिखा था। ये हवेली सिर्फ एक भवन नहीं, एक यज्ञ स्थल है, बाबा बोले, जहां हर 100 साल में चौरंगी को बलिदान चाहिए होता है, या वो खुद अपने लिए जीवन चुनती है। बाबा ने बताया कि 1984 में हवेली के मालिक ने तांत्रिक शक्ति की तलाश में चौरंगी से संधि की थी, लेकिन शर्त थी कि हर 100 साल में एक मासूम आत्मा उसे समर्पित करनी होगी। पहले बलिदान में एक बच्ची दी गई, मीना की नानी। फिर मीना को चुना गया, लेकिन जब राघव ने मीना को मुक्त किया, चौरंगी के 100 साल पूरे हो चुके थे। अब चौरंगी को खुद बलिदान चाहिए था, और वो था राघव। भैरव बाबा ने तहखाने में 5 दिशाओं में मिट्टी की रेखाएं खींची और 5 विशेष तांत्रिक दीप जलाए। राघव को बताया गया कि इस शक्ति को अब केवल रक्त तर्पण विधान से ही रोका जा सकता है। इस विधान में 5 शुद्ध रक्त की बूंदें चाहिए होती हैं। 1 रक्षक का रक्त, भैरव बाबा। 2 पीड़ित का रक्त, राघव। 3 आश्रित का रक्त, मां। 4 त्याग का रक्त, मीना। 5 और अंतिम बेवफाई का रक्त, जो चौरंगी की पहली संधि तोड़ चुका हो। वो 5वां रक्त कौन था? हवेली का पहला मालिक, जिसकी आत्मा अभी भी हवेली में कैद थी, क्योंकि उसने अपनी संधि तोड़ी थी। राघव को अब उस आत्मा को खोजकर 5वीं बूंद लानी थी। राघव ने जैसे ही तहखाने से बाहर कदम रखा, हवेली फिर से जिंदा हो गई। दीवारों पर चेहरों की छायाएं उभरने लगीं। हर दरवाजा अपने आप खुल रहा था और सीढ़ियों पर खून के धब्बे अब ताजा हो गए थे। वो पुराने पुस्तकालय में पहुंचा, जहां एक चित्र था, हवेली के मालिक का चित्र। उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था, जिसमें घुसते ही राघव को एक कोल्ड स्टोरेज जैसी जगह मिली, और वहां जमी हुई एक आत्मा। वो आत्मा बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप था। राघव ने अपनी हथेली चीरकर उसका हाथ थामा। तभी आत्मा ने भी उसे छुआ और एक हल्की सी धूप की किरण उन दोनों के बीच फूटी। 5वीं रक्त की बूंद तैयार हो गई। तहखाने में वापस भैरव बाबा ने 5 बूंदों को पिघले तांबे में मिलाकर एक रेखा खींची। चौरंगी की आत्मा अब हाहाकार कर रही थी। राघव, रुक जा, मैं तुझे अमृता दूंगी, शक्ति दूंगी। लेकिन राघव ने उस रक्त रेखा को अपनी हथेली से बंद किया और मंत्र पढ़ा। एयुएम क्षिप्रम निष्क्रांतुं आत्मा विघाताय नमः। एक जोरदार चीख, दियों की लौ लहराई, तहखाना थर्रा गया और मां जमीन पर गिर पड़ी। चौरंगी की परछाई फटी और फिर स्याही में बदलकर दीवारों में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। मां को होश आ गया। भैरव बाबा ने कहा, अब तुझे हवेली छोड़नी होगी राघव, हमेशा के लिए। चौरंगी तो चली गई, लेकिन उसकी छाया कभी पूरी तरह नहीं जाती। हवेली शांत थी। पहली बार सदियों बाद हवेली की दीवारें कांपी नहीं थीं। भैरव बाबा ने हवेली के मुख्य द्वार पर एक लाल धागा बांधा और कहा, अब यह हवेली बंद हो चुकी है। जो इसमें फिर से प्रवेश करेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। राघव ने एक अंतिम बार हवेली की ओर देखा। मां को लेकर वह गांव के बाहरी हिस्से में बने अपने छोटे से घर में आ गया। मां अब ठीक थीं, धीरे धीरे बोलने लगी थीं, खाने लगी थीं, लेकिन उनकी आंखें अब भी कभी कभी कहीं खो जाती थीं, जैसे वो कुछ अब भी देख रही हों। राघव ने अपनी डायरी खोली और उसमें अंतिम पंक्तियां लिखीं। मीना को मुक्ति मिली, चौरंगी को विदा कर दिया, लेकिन मेरे भीतर जो रात उतर आई है, क्या वो भी कभी जाएगी? सपनों का जाल। उस रात राघव ने पहली बार चैन की नींद ली, लेकिन नींद में वो फिर हवेली में था। चारों तरफ अंधेरा, वही तहखाना और सामने उसकी मां, लेकिन चेहरा किसी और का। आवाज वही पुरानी। मुझे किसी ने रोका नहीं, मैं सिर्फ छिप गई हूं राघव। वह चौंक कर उठा, पसीने में तरबतर, दिल की धड़कनें तेज। लेकिन यह सिर्फ सपना नहीं था। उसके हाथ में ताबीज वापस आ चुका था, जिसे वो हवेली में छोड़ आया था, निभाया था।
भैरव बाबा की चेतावनी। अगली सुबह वह भैरव बाबा के पास गया। बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मैं जानता था तू आएगा, उन्होंने कहा। राघव ने ताबीज दिखाया। बाबा ने उसे देखकर माथे पर हाथ रखा और बोले, जिस आत्मा को बलिदान नहीं मिला वो कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। तूने उसे शरीर से निकाला, लेकिन आत्मा का बीज अब तुझ में है। राघव भयभीत हुआ। तो क्या अब मैं? बाबा बोले, हाँ, अब तू खुद एक वाहक है। हवेली बंद हुई, लेकिन उसका असर तुझ में उतर गया। अगर तूने समय रहते इसे रोका नहीं तो एक दिन तू ही चौरंगी की अगली छाया बनेगा। आत्मा की विदाई का अंतिम उपाय भैरव बाबा ने बताया कि केवल एक ही तरीका बचा है, पंचवट के पुराने घाट पर एक प्राचीन विसर्जन यज्ञ करना, जिसमें ताबीज और उसका वाहक दोनों की छाया जलाई जाए। लेकिन समस्या ये थी, ताबीज अब सिर्फ वस्तु नहीं रहा था, यह राघव की आत्मा में जुड़ चुका था। इसका मतलब यज्ञ के दौरान राघव को अपनी आत्मा का एक हिस्सा स्वयं छोड़ना होगा। यह आसान नहीं था। तू दो हिस्सों में बंट जाएगा, बाबा बोले। एक हिस्सा जो तुझे बचाएगा और दूसरा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। यात्रा शुरू होती है। राघव ने मां को एक पड़ोसी के घर छोड़ा और बाबा के साथ पंचवट की यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे बार बार सिरदर्द, मतली और सपनों में अजीब चेहरों की झलक दिखने लगी। हर गांव से गुजरते हुए कुत्ते भौंकने लगते थे। पेड़ की डालियां नीचे झुक जाती थीं और बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते थे। अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, बाबा बोले। तेरे भीतर जो है वो भी सांसें ले रहा है। पंचवट का घाट। पंचवट पहुंचते ही एक अनोखी शांति थी। यहां सदियों से कोई नहीं आया था। बाबा ने एक मंडल बनाया, 10 त्रिकोण, चारों ओर रक्त की रेखाएं और बीच में ताबीज। राघव को उसके केंद्र में बैठाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, राघव की आंखों के सामने बिजली कौंधी और उसमें एक चेहरा, मीना। लेकिन इस बार वो मीना नहीं थी। मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैं तुझ में समा गई हूं। तू मुझे मुक्त नहीं कर सका राघव। वो अब चौरंगी की भाषा में बोल रही थी। राघव का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पर काले चिन्ह उभरने लगे, वही जो हवेली की दीवारों पर थे। बाबा ने मंत्रों की गति तेज की, लेकिन तभी यज्ञ की अग्नि नीली हो गई। 2 राघव, आत्मा का बंटवारा। अग्नि की लौ से एक और राघव बाहर निकला, उसी जैसा दिखने वाला, लेकिन आंखों में सिर्फ अंधेरा। वह बोला, तू नहीं बच सकता, अब तू मैं है और मैं तू। बाबा ने कहा, यही है तेरा आत्मछाया, इसे यहीं छोड़, वरना ये तुझे ले डूबेगा। राघव को खुद को अपनी परछाई से अलग करना था। वह उठा, अपनी परछाई को देखा और बोला, तू मेरी भूल है, लेकिन मैं अब तुझसे मुक्त होता हूं। उसने ताबीज उठाया और उसे अग्नि में फेंक दिया। चीख इतनी भयानक कि घाट की हवा फट गई। छाया धुएं में बदल गई। राघव नीचे गिर पड़ा, लेकिन अब उसकी आंखें साफ थीं। बाबा ने धीमे से कहा, अब तू बच गया है, लेकिन इसके बाद का हर दिन तू खुद पर निगाह रखेगा। पंचवट से लौटते समय हवा में कुछ बदल गया था। राघव को लग रहा था जैसे किसी ने उसके भीतर से कोई बोझ उतार दिया हो, मगर साथ ही कोई ऐसा हिस्सा भी छीन लिया था जो हमेशा उसका रहा था। भैरव बाबा ने कहा, अब हवेली की परछाई तुझसे दूर जा चुकी है, पर जो कुछ तूने देखा, जिया और झेला, वो अब तेरा हिस्सा है। तुझ में भय नहीं बचा, पर याद बची है, और कभी कभी याद ही सबसे बड़ा श्राप होती है। राघव ने कुछ नहीं कहा। गांव की बदली हुई तस्वीर। जब वे गांव लौटे तो सूरज ढल रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। गांव की गलियां सूनी थीं, दुकानें बंद, मंदिर का घंटा नहीं बज रहा था, और सबसे अजीब, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। भैरव बाबा ने माथे पर तिलक लगाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर धीरे से बोले, यहाँ कुछ बाकी है, कोई दरवाजा खुल गया है। राघव दौड़कर अपने घर पहुंचा। माँ वहीं थी, लेकिन उन्हें देखकर वो ठिठक गया। वो अपनी माँ थीं, लेकिन चेहरा ठंडा था। मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में जीवन नहीं। तू आ गया बेटा, पर बहुत देर कर दी, उन्होंने कहा। एक और छाया। राघव ने जैसे ही माँ के पास बैठने की कोशिश की, उसने देखा उनके पैरों की परछाई सही दिशा में नहीं थी।
वो उल्टी चल रही थी और तभी कमरे की दीवार से एक धीमी सी हंसी आई, बिल्कुल वैसी जैसी हवेली के तहखाने में गूंजती थी। भैरव बाबा ने तुरंत कमरे में राख छिड़की, माँ चिल्लाई और धुएं के बादल में बदल गईं। ये उसकी माँ नहीं थी। तू जहां से लौटा है वहां से सब कुछ बंद नहीं हुआ, वहां कुछ साथ आ गया है, बाबा बोले। मीना की वापसी। रात को राघव को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक कागज आया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मीना अभी मुक्त नहीं हुई है। राघव कांप गया। मीना तो उस रात अग्नि में विलीन हो गई थी, लेकिन अगर उसका बलिदान अधूरा था तो क्या अब उसकी आत्मा भटक रही है? भूतिया संवाद। अगली ही रात राघव को एक सपना आया। मीना झील के किनारे बैठी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में दर्द। तूने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बांध दिया, उसने कहा। मैं मुक्त नहीं हुई, सिर्फ छिप गई हूं तेरे डर में, तेरे खून में। राघव ने कहा, मैंने सब कुछ किया तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन मीना की आंखें बदल गईं। वो अब मीना नहीं थी, वो चौरंगी बन चुकी थी, अधूरी आत्मा का शिकार। भैरव बाबा ने समझाया, मीना को जिस क्षण अग्नि दी गई उसकी आत्मा पूरी तरह जल नहीं पाई थी। उसकी इच्छा, उसका डर और उसका प्रेम, ये तीनों बचे रह गए। यही त्रिकोण अब तुझे घेर रहा है। अब राघव को 3 जगहों पर जाना था। 1, झील का घाट जहां मीना की आत्मा दिखती है। 2, पुराना स्कूल जहां दोनों पहली बार मिले थे। 3, और हवेली का मुख्य द्वार जिसे ताला लगा था लेकिन अब खुद से खुलने लगा था। इन 3 जगहों पर उसे मीना की आत्मा के टुकड़े समेटने थे और फिर उसे पूरी तरह मुक्त करना था। झील का घाट। पहला टुकड़ा। झील शांत थी, पानी काला लग रहा था। जैसे ही राघव ने झील में पत्थर फेंका, पानी में एक चेहरा उभरा, मीना का चेहरा। तू मुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुझे देखती हूं हर रात। पानी से एक नीली किरण उठी और राघव के सीने में समा गई। यह उसका प्रेम था। बाबा बोले, अब तेरे भीतर है, लेकिन अगर तू असंतुलन में गया तो यही प्रेम तुझे जला देगा। पुराना स्कूल। दूसरा टुकड़ा। स्कूल वीरान पड़ा था, मगर दीवारों पर अब भी मीना और राघव के नाम खुदे थे। वहीं एक टेबल पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी, मीना की। जैसे ही राघव ने गुड़िया को छुआ, कमरे में ठंड बढ़ गई, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और बोर्ड पर लिखा गया, मैंने तुझे माफ नहीं किया। यह उसका दर्द था। दूसरा टुकड़ा भी राघव के भीतर समा गया। हवेली का द्वार। अंतिम टुकड़ा। अब फिर से वही हवेली, लेकिन इस बार हवेली ने राघव को बुलाया नहीं था, राघव खुद आया था। दरवाजा खुला, हवा स्थिर थी और दहलीज पर खड़ी थी मीना, सफेद आंखें मगर चेहरा शांत। अब मैं तैयार हूं, तू मुझे मुक्त कर सकता है, उसने कहा। लेकिन याद रख, एक बार अगर तूने मुझे छोड़ा तो तू खुद अकेला रह जाएगा, हमेशा। राघव ने आंखें बंद की और वह ताबीज जो बचा था उसे मीना की छाती पर रखा। तीनों टुकड़े एक साथ फूट पड़े, प्रेम, दर्द और डर, और हवेली के आंगन में एक भयानक रोशनी फैली। चीख और फिर शांति। मीना अब नहीं थी, हवेली फिर से बंद हो गई। लेकिन राघव की आंखें अब वैसी नहीं रहीं। राघव हवेली के बाहर खड़ा था। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था, न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। हवेली का दरवाजा अब स्थायी रूप से बंद था। मीना की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, चौरंगी की छाया जल चुकी थी, भैरव बाबा पंचवट लौट चुके थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन राघव के भीतर एक खालीपन था, मानो सब कुछ पा लेने के बाद भी उसने कुछ खो दिया हो। गांव की नई सुबह। गांव में अब फिर से जीवन लौट आया था। लोग अपने खेतों में लौटे, बच्चे गलियों में खेलने लगे और मंदिर में घंटी की आवाज गूंजने लगी। राघव ने अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश की। माँ अब ठीक थी, लेकिन कभी कभी चुपचाप उसकी ओर देखती और कुछ बोलती नहीं। एक रात जब राघव अपने कमरे में बैठा डायरी लिख रहा था, माँ आई और बोली, बेटा, वो लड़की रोज तेरे कमरे में आती है। राघव ने चौंक कर उनकी ओर देखा। कौन लड़की माँ? माँ ने धीरे से कहा, वो जो सफेद कपड़े पहनती है और हर रात तुझसे कुछ पूछती है, क्या तुम मुझे भूले तो नहीं? दर्पण में दूसरा चेहरा। उस रात राघव देर तक जागता रहा। फिर वह बाथरूम में गया। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो कुछ पल के लिए 2 चेहरों दिखे।
एक उसका और दूसरा मीना का। उसने आंखें बंद की, पानी से चेहरा धोया, दोबारा देखा, अब सिर्फ वही था। ये थकान है, उसने खुद से कहा, लेकिन आईने पर अचानक एक शब्द उभरा, हमेशा। भैरव बाबा का पत्र। 2 दिन बाद राघव को एक पत्र मिला, भैरव बाबा का, जो उन्होंने पंचवट से भेजा था। राघव, आत्मा को मुक्त करने का अर्थ केवल उसकी मुक्ति नहीं, तेरे भीतर की जिम्मेदारी भी है। तुझ में अब एक शक्ति है, वो शक्ति जो आत्माओं को समझ सकती है, और अब तेरे पास एक विकल्प है। 1. सब कुछ भूलकर सामान्य जीवन जीना। 2. या इस शक्ति को अपनाकर उन आत्माओं की मदद करना जो अभी भी अटकी हुई हैं। जो भी तू चुनेगा, रास्ता कठिन होगा पर अर्थपूर्ण भी। राघव ने पत्र को मोमबत्ती से जला दिया। 3 साल बाद 3 साल बीत गए। गांव में एक नया मंदिर बन चुका था। हवेली अब भी वैसी ही वीरान खड़ी थी, लेकिन अब उसके आसपास पीली बंधी हुई रेखाएं थीं। राघव अब एक कहानीकार बन चुका था। हर सप्ताह गांव में वो लोगों को एक नई कहानी सुनाता, कभी डरावनी, कभी भावुक, कभी ऐसी जिसे कोई समझ नहीं पाता, लेकिन हर कहानी के अंत में वह कहता, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये किसी की अधूरी याद है। लोग सोचते ये बस कल्पनाएं हैं, लेकिन जो सुनते थे ध्यान से, उन्हें कुछ और भी सुनाई देता। कभी हवेली की हवा की फुसफुसाहट, कभी मीना की धीमी हंसी, और कभी किसी आत्मा की पुकार। एक अंतिम खत। एक रात राघव को अपने दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी मिली। अगर मैं अब भी तुझ में जिंदा हूं, तो क्या तू मुझे फिर से मुक्त करेगा? उसने खत उठाया, आंखें बंद की और कहा, मीना, अगर तू अब भी कहीं है तो अगली कहानी तेरे नाम। ये थी हॉरर टीवी की एक और डरावनी कहानी। डर के इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे हॉरर टीवी पर, जहां हर कहानी आपकी नींद उड़ा देती है।